हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का जो लेसन स्टार्ट किए थे रिसोर्स ऑफ फूड, उसमें हम लोग उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग जानवरों के अलग अलग फूड हैबिट्स के बारे में। तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग फूड हैबिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर बोर्ड पर जो लिखते हैं वो साफ साफ वीडियो में समझ में नहीं आता है, तो हम आपकी बात को समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोर्ड्स पर नोट्स बना करके पढ़ाने वाला नियम को मैंने बदल दिया। अब मैं बोर्ड्स पर लिखूंगा नहीं उतना, बस सिर्फ टॉपिक का नाम लिखूंगा और टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब स्कूल खुलेगी तो मैं वहाँ नोट्स बनवा दूंगा आपको। तो आज हम लोग अलग अलग जानवरों के अलग अलग फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर, पैरासाइट, डिकम्पोजर। सबसे पहले हर्बीवोरस किसे कहते हैं? तो हर्बीवोरस मैंने कल पढ़ाया था, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट पार्ट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या होती है कि उनके दांत चौड़े होते हैं, ताकि प्लांट आगे के दांत तेज होते हैं और पीछे के दांत चौड़े होते हैं ताकि चबाने में मदद मिल सके। उसके बाद मैंने बताया था कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस क्या है? तो वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, वैसे जानवरों को हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। इन जानवरों की खासियत है कि इनमें जो दांत होते हैं वो काफी नुकीले होते हैं ताकि मांस को फाड़ सकें, और उसके साथ साथ ऐसे जानवरों के जो पंजा है, जो क्लॉज है, और जो जबड़ा है, जो जॉज है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं ताकि अपने शिकार को पकड़ करके पंजे से फाड़ सके, दांत से चीर फाड़ सकें। वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। इसके बाद आता है ओमनीवोरस का मतलब। तो मैंने बताया था ओमनीवोरस में कि वैसे जानवर जो प्लांट पार्ट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं, मतलब सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता पीता हो, जैसे कि कौआ, इंसान, है ना। तो ओमनीवोरस, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट पार्ट्स को खाता है, कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों को मार करके उसके मांस को खाता है, और ओमनीवोरस जो प्लांट पार्ट्स और दूसरे जानवरों के फ्लेश मतलब मांस को खाता है, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता है। इसके बाद आता है आपको एस्कैवेंजर। एस्कैवेंजर क्या है तो समझिएगा। तो एस्कैवेंजर जो है ये आपको अपना शिकार खुद नहीं करता है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। मैंने कल समझाया था कि जैसे शेर जो है वो अपना शिकार करता है, वो खाता है, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं खाता है, वो कुछ हिस्से को छोड़ देता है। तो जो कुछ हिस्से को छोड़ देता है वो हिस्से, बचे हुए हिस्से को गिद्ध हो गया या कौवा हो गया या फिर और भी लोमड़ी वगैरह हो गया, वो आकर के उसको खाता है। तो वो जो मरे हुए जानवरों के अंश को खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। ये अपना शिकार खुद नहीं करते हैं, ज्यादातर केसेस में ये अपना शिकार खुद नहीं करते हैं। कोई जानवर शिकार किया, वो अपना खाना खाया, बाकी को छोड़ देता है, तो ये जानवर आकर के उस बचे हुए हिस्से को खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। और स्कैवेंजर हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। इसके बाद पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या है? तो मैंने बताया था कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर या किसी दूसरे जानवर के शरीर के अंदर रहते हैं, और इन्हें अपना भोजन उसी जानवर से मिलता है। तो ये इन जानवर को जो दूसरे जानवर पर या उनके अंदर रहते हैं पैरासाइट कहते हैं, और जिस जानवर पर या जिसके अंदर रहते हैं उस जानवर को होस्ट कहते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि आपके सर में बाल है और बाल में जूं है, तो जूं पैरासाइट है और आप होस्ट हैं, क्योंकि जूं को भोजन आपसे मिल रहा है, तो आप होस्ट हैं, आप होस्ट एनिमल हैं, और जो जूं है वो पैरासाइट है। यानी पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर पर निर्भर करते हैं। ये या तो उनके शरीर पर रहते हैं या उनके शरीर के अंदर रहते हैं। तो इन ऐसे जानवर को पैरासाइट कहते हैं, और जिनके शरीर पर रहते हैं या जिनके अंदर रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं।
होस्ट एनिमल कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो अपने होस्ट एनिमल के खून को चूसते हैं, और कुछ ऐसा पैरासाइट्स हैं जो होस्ट एनिमल के शरीर के जो अंदर रहते हैं वो उनके शरीर से डाइजेस्टेड फूड से कुछ अंश को खाते पीते हैं। और ये कुछ अंश में जो शरीर के अंदर रहते हैं वो आपके लिए बेहतर भी हैं, वो आपके डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। आपके शरीर के अंदर में भी कीड़ा होता है, जानवरों के शरीर के अंदर में भी कीड़ा होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को वो खाता है और वो आपके शरीर को में भोजन के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। और मच्छर है तो मच्छर जो है ये भी पैरासाइट है, ये भी अपने भोजन के लिए या तो इंसान के शरीरों पर बैठ करके डंक गड़ा करके खून चूसता है, या दूसरे जानवरों के शरीर पर बैठ करके डंक गड़ा करके खून चूसता है, लेकिन ये पैरासाइट हमारे लिए बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर क्या है? तो बाबू ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं जो मर जाते हैं तो ज़मीन पर गिर जाते हैं, ज़मीन पर वो पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे उनमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, वो धीरे धीरे उनको खाता है, और खाने के बाद वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है कि वो पेड़ या पौधा या वो जो जानवर है जो मरकर गिर गया है ज़मीन पर, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो उनको खाने लगते हैं, धीरे धीरे वो सड़ करके मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलते हैं तो वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि वो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, खाद जो ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। तो ह्यूमस हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये डिकम्पोजर जो है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि दो फ़ायदा। पहला फ़ायदा कि हमारे इन्वायरमेंट को ये साफ रखते हैं, और दूसरा फ़ायदा कि ये जिस ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते पीते हैं उनसे ह्यूमस बना देते हैं, और वो ह्यूमस हमारी मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में मिलने के बाद वो हमारी मिट्टी को बहुत फर्टाइल बना देता है। तो ये आपने 6 तरह के अलग अलग अपने एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 6 हिस्सों में बांटा था। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है फूड चेन। चलिए इसको समझते हैं, फूड चेन क्या है। तो फूड का मतलब भोजन होता है, और चेन का मतलब श्रृंखला होता है, यानी इसको हम लोग भोजन श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। फूड चेन है क्या? इस पूरी दुनिया में आप देखते होंगे कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में होने वाली हर घटना को एक तरह से एक नेचुरल मतलब कि पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है, और उसका एक ऐसा मतलब प्रबंधन है, एक ऐसा मैनेजमेंट है कि किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होती है। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मधुमक्खी ना होगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, यानी मधुमक्खी भी हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी जब जाकर के पेड़ के फूलों पर बैठती है तो उनके नेक्टर से वो चूसती है उनके मतलब कि उनके जूस को। अब उसकी वजह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और फूल से फल बनते हैं, और फल से बीज बनते हैं, और बीज से ही नए पौधे उगते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मधुमक्खी भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आप ये समझ गए। तो हम फूड चेन में ये समझाने वाले हैं। फूड चेन बहुत तरह का होता है। मैंने 2 फूड चेन यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा मैंने? कि पौधे, तो पौधे को हिरन खाता है, और हिरन को शेर खाता है, और शेर जब मर जाएगा तो इसे गिद्ध खाएगा। ये एक तरह का वल्चर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि पौधे को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, और शेर के मरने के बाद जब वो मर जाता है तब उसे कौन खाता है? गिद्ध खाता है। ये एक फूड साइकिल है, ये एक फूड चेन है ना। उसके बाद मैं नीचे लिखा है घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा देखे हम गर्मी में उड़ते हुए मिल जाता है, ग्रास हॉपर बोलते हैं। इसको कौन खाता है? छिपकली खाता है। और छिपकली को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? नेवला। और नेवला जो है
इसके बाद भी आप लिख सकते हैं नेवला खाता है। यानी कि ये भी एक फूड चेन है। बहुत तरह के फूड चेन होते हैं, जिनमें से मैंने 2 फूड चेन यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है। 2 फूड चेन मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है। इस तरीके के बहुत सारे फूड चेन होते हैं। फूड चेन में आपको क्या समझ में आया कि फूड चेन में ऐसे ऑर्गेनिज्म की सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, जिसमें ए बी को खाता है, बी सी को खाता है, सी डी को खाता है, डी ई को खाता है, ई एफ को खाता है। ए बी सी डी ई एफ ये जानवर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। यानी फूड चेन बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास बहुत तरह के फूड चेन हैं। उनमें से 2 फूड चेन मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया है। तो इस 2 फूड चेन में आपने क्या सीखा कि दोनों फूड चेन जो हैं उसमें कहीं एक चीज से शुरू हुआ और उसको खाने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरे को खाने वाला कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म है, तीसरे को खाने वाला कोई चौथा ऑर्गेनिज्म है, चौथे को खाने वाला कोई 5वां ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक इसमें से हिरन को गायब कर दें तो प्लांट तो शेर खाएगा नहीं, तो शेर जिंदा रहेगा नहीं। तो शेर जिंदा नहीं रहेगा तो इसके बाद की जो चीज़ है ये भी जिंदा नहीं रहेगी। यानी कि इस फूड चेन में हर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फूड चेन में हर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से ग्रास हॉपर को हम हटा दें तो घास रहेगा, तो ये छिपकली घास खाएगा नहीं खाएगा। यानी कि टिड्डा जरूरी है। ये टिड्डा घास खाएगा, टिड्डा को छिपकली खाएगा, छिपकली को सांप खाएगा। यानी कि ये एक रेगुलरिटी है, एक चेन की रेगुलरिटी है। और इस रेगुलरिटी में आप ये देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि फूड चेन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरह के फूड चेन होते हैं और उन बहुत तरह के फूड चेन्स में आपको 2 फूड चेन मैंने समझाया है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर फूड चेन याद रखिए कहाँ से शुरू होता है, या तो प्लांट से शुरू होता है, या तो प्लांट पार्ट से शुरू होता है, या तो प्लांट प्रोडक्ट से शुरू होता है। यानी क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खास करके इंसान और जानवर, ये कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पौधों पर ही निर्भर करते हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको भोजन करना है जिसमें प्लांट पार्ट्स को यूज़ नहीं करना है, तो आप सिर्फ मुर्गा और मछली खा करके जीवित रह सकते हैं कि चावल और रोटी चाहिए? तो चावल के लिए आपको धान चाहिए, तो धान की खेती, धान एक पौधा है। रोटी के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं पौधा से मिलता है। यानी प्लांट जो है वो किसी भी फूड चेन का सबसे पहली कड़ी है, सबसे पहला पार्ट जो है वो प्लांट है, कोई भी फूड चेन होगा तो, है ना। तो इस तरीके से आपका जो पहला लेसन क्लास 6 का था सोर्सेज ऑफ फूड वो कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो एक्सरसाइज मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अब मैं नोट्स बोर्ड पर नहीं बनवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों के पास बुक्स मौजूद हैं वो बच्चे अब क्या करेंगे कि जो साइंस की पहला लेसन का जो एक्सरसाइज है उसे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और कल मैं बोर्ड पर उसे मिलाऊंगा। तो जो लोग बना लेंगे वो अपना क्वेश्चन आंसर हमारे बोर्ड पर के आंसर से मैच कर लेंगे, है ना। चलिए आज फिर यहीं तक, दैट्स ऑल।